क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हो जिसकी आंखों में इतनी गहराई हो कि आप उसमें खुद को देख लो, जो आपसे कुछ कहे बिना आपके दर्द को समझ ले और जिसके सामने आप झूठ नहीं बोल पाए क्योंकि वहां सिर्फ सच का आईना होता है? ऐसे लोग मिलते नहीं, वो बनते हैं एक लंबी तपस्या के बाद, एक ऐसी आग में तपने के बाद जिसमें हर कोई नहीं जल सकता। और वो तपस्या है ब्रह्मचर्य। 1 साल 365 दिन, हर रोज अपनी इच्छाओं से लड़ना, हर रात उस अकेलेपन से गुजरना जहां दिल चाहता है हार मान लेना, पर आत्मा कहती है रुको, अभी रोशनी आई नहीं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल सेक्स से दूर रहना नहीं है? यह तो काम ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा में बदलने की कला है। यह वो रास्ता है जहां लड़का पुरुष बनता है और पुरुष आहर्षे। मैं आज उन बातों को कहने आया हूं जो किताबों में नहीं मिलेंगी, जिन्हें गूगल भी नहीं बताएगा, क्योंकि यह सिर्फ वही जानता है जिसने खुद 1 साल तक ब्रह्मचर्य की तपस्या की हो। मैं बात कर रहा हूं ऐसे फायदे की जो आपकी आंखों में तेज, आवाज में शक्ति, सोच में गहराई और आत्मा में स्थिरता भर देते हैं। ऐसे फायदे जो आपको एक नॉर्मल इंसान से एक अलौकिक योद्धा में बदल सकते हैं। और जब आप यह सुनेंगे तो यकीन मानिए, दुनिया का सबसे कामुक इंसान भी कहेगा मैं ब्रह्मचर्य निभाना चाहता हूं। तो क्या आप तैयार हो वो 11 रहस्यमयी बदलाव जानने के लिए जो 1 साल ब्रह्मचर्य के बाद आपके शरीर, दिमाग और आत्मा में होते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ एक ज्ञान नहीं, एक आत्मिक युद्ध की शुरुआत है। शुरुआत खुद से लड़ने की, शुरुआत खुद को बदलने की, क्योंकि यह वीडियो देखने वाला हर शख्स अब पहले जैसा नहीं रहेगा। पार्ट 1, क्यों 1 साल ब्रह्मचर्य का मतलब है नया जन्म? जब भी कोई मुझसे पूछता है भाई क्या 30 दिन ब्रह्मचर्य काफी नहीं, 90 दिन कर लिया है, अब और क्या करना, 6 महीने बहुत होते हैं ना? तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं और फिर धीरे से कहता हूं, क्या तुमने कभी अपने भीतर के राक्षस की आंखों में आंखें डालकर देखा है? ब्रह्मचर्य सिर्फ कामेच्छा से दूर रहना नहीं है, ये उस आवाज को हर दिन हराना है जो तुम्हें कहती है बस आज देख लो, कल से फिर कंट्रोल कर लेंगे। 1 साल मतलब है 365 दिन की युद्ध, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, यह आत्मा का युद्ध है। हर दिन जब रात गहराती है और अकेलापन चीखता है, तब ब्रह्मचर्य तुम्हारा परीक्षण करता है। तब तुम्हें खुद से यह नहीं पूछना होता कि मैं क्यों कर रहा हूं, बल्कि यह याद दिलाना होता है कि मैं कौन बनना चाहता हूं। 1 साल बाद क्या होता है? तुम्हारे अंदर की वह ऊर्जा जो अब तक शरीर से बाहर जाकर बर्बाद हो रही थी, वो अब शरीर के भीतर जमा होने लगती है। वो ऊर्जा जो आंखों में चमक बनती है, जो आवाज में वजन बनती है, जो आत्मा में स्थिरता बनती है। अब तुम सिर्फ सोचते नहीं, अब तुम महसूस करते हो, उसके भी पहले जो सामने आने वाला है। तुम किसी इंसान को देखकर जान जाते हो ये असली है या नकली। किसी मौके को देखकर समझ जाते हो यह मेरे लिए है या नहीं। तुम्हारा माइंड अब केवल विचारों से नहीं चलता, बल्कि विवेक से चलता है। ब्रह्मचर्य में 1 साल पूरा करना मतलब खुद को फिर से जन्म देना, पुराने शरीर में पर एक नई चेतना के साथ। तब तुम्हें सेक्स की लालसा नहीं सताती, तुम्हारा मन सिर्फ उच्चता की ओर बढ़ता है। अब तुम शिकार नहीं होते, तुम बनते हो शिकारी, वासनाओं के, लालच के और उस पुराने तुम्हारे जो कमजोर था। और यही वो मोड़ है जहां ब्रह्मचर्य तपस्या से एक परम अनुभव बन जाता है, जहां तुम हर उस इंसान से अलग हो जाते हो जो अभी भी अपने ही जाल में उलझा है। तो जब कोई अगली बार पूछे क्या 90 दिन काफी नहीं, तो उन्हें प्यार से कहना 90 दिन तो शरीर को शांत करते हैं, पर 1 साल आत्मा को जागृत करता है। पार्ट 2, 11 ऐसे फायदे जो 1 साल ब्रह्मचर्य के बाद होते हैं, रेयर एंड रियल। जब एक इंसान 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके अंदर सिर्फ बदलाव नहीं होता, एक नया जन्म होता है। और इस जन्म में जो शक्तियां मिलती हैं वो आम इंसानों की समझ से परे होती हैं। यहां हम बात कर रहे हैं उन 11 शक्तियों की जो 1 साल ब्रह्मचर्य के बाद आपके भीतर प्रकट होती हैं, जिन्हें आपने शायद महसूस किया हो लेकिन कभी नाम नहीं दे पाए। 1, विजन पावर, दृष्टि। जो सब कुछ देख सके, अब तुम्हारी आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, अब वे भेदने लगती हैं।
तुम किसी इंसान के चेहरे को देखकर उसके इरादे समझ सकते हो। बिजनेस में यह शक्ति तुम्हें फेक लोगों से बचाती है। एग्जाम्स में तुम्हें वह टॉपिक खींचता है जो असल में आएगा। यह आंखों की पावर नहीं, यह है अंतर्दृष्टि जिसे ब्रह्मचर्य जगा देता है। 2. लिसनिंग पावर, शांत मन की सुनने की शक्ति। जब मन में वासनाएं शांत होती हैं तो बाहर की शोर भी शांत लगती है। तब तुम्हें सुनाई देती है हवा की आवाज, अपनी धड़कन, अपने भीतर की गाइडेंस। अब तुम सिर्फ सुनते नहीं, अब तुम समझते हो। 3. स्मेलिंग पावर, घटना से पहले चेतावनी। कभी ऐसा हुआ कि आग लगने से पहले तुमने जलने की महक महसूस की? किसी जगह पर गए और अजीब गंध आई जबकि किसी और को नहीं आई। यह सामान्य नहीं है, यह है हाइपर स्मेलिंग सेंस, जो केवल तब विकसित होती है जब शरीर पूरी तरह डिटॉक्स हो जाए, जो ब्रह्मचर्य से ही होता है। 4. टेस्ट रीसेट, स्वाद की नई परिभाषा। ब्रह्मचर्य के 40 दिनों में टेस्ट बड्स रीसेट होने लगते हैं और 1 साल बाद तुम्हें पानी मीठा लगने लगता है। फल खाने पर ऐसा लगता है जैसे अमृत पी रहे हों। चाय, नशा, फास्ट फूड की लत खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी जीभ स्वाद नहीं ढूंढती, सेहत ढूंढती है। 5वां टच सेंस, त्वचा जो मन को पढ़ ले। तुम किसी से हाथ मिलाओ और समझ जाओ उसका मूड, उसका इरादा। स्किन एक सेंसर बन जाती है। स्पोर्ट्स खेलते वक्त तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं। डांस, रनिंग, मार्शल आर्ट्स, सब में तुम्हारा बॉडी कंट्रोल बढ़ता है। तुम्हारा शरीर अब केवल शरीर नहीं, वह तुम्हारा हथियार बन जाता है। 6. ऑरा एक्सपेंशन, ऊर्जा जो बोलती है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास बैठकर शांति मिलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यह तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बोल रहा, यह तुम्हारी ऑरा है जो 1 साल की तपस्या से साफ हो गई है। अब तुम कमरे में चुप रहो, फिर भी सबकी नजर तुम्हारे पास होगी। 7. सेक्सुअल अल्केमी, काम ऊर्जा से निर्माण की शक्ति। अब तुम्हारे अंदर सेक्स की कल्पना भी एक किताब, एक बिजनेस आइडिया, एक नई लाइफस्टाइल में बदल जाती है। तुम्हारा दिमाग अब वासना नहीं रचता, विचार रचता है, और यही है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। 8. अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, जो कभी न डगमगाए। अब कोई लड़की तुम्हारी नजरों से तुम्हें हिला नहीं सकती। कोई बॉस, कोई रिजेक्शन, कोई अपमान तुम्हारे आत्मसम्मान को छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमने खुद की सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत पाई है। अब तुम्हारी आंखें नीचे नहीं झुकती, अब लोग तुम्हारी आंखों से बात नहीं कर पाते। 9. अनस्टॉपेबल फोकस, मन जो एक बाण बन जाए। अब तुम घंटों बिना रुके पढ़ सकते हो। कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज तुम्हें परेशान नहीं करती। मोबाइल दूर रखा रहता है, काम में मन रमता है, और सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास आने लगती है। ब्रह्मचर्य मतलब मन को एक ही दिशा में बांध देना। 10. फेस ग्लो, तेज जो बाहर से दिखे, भीतर से निकले। अब लोग पूछते हैं तू क्या लगाता है स्किन पर? किसी ने चेहरे पर प्रोजेक्टर तो नहीं फिट कर दिया? और तुम मुस्कुराकर कहते हो नहीं, मैं बस खुद पर कंट्रोल करता हूं। तुम्हारा ओजस अब चेहरे से टपकता है। तुम्हारा तेज अब शब्दों में नहीं, चेहरे पर लिखा होता है। 11. डिवाइन कॉन्फिडेंस, अपने बेस्ट वर्जन से मुलाकात। जब तुम शीशे में देखते हो तो सामने कोई गुनहगार नहीं, कोई लत का शिकार नहीं, बल्कि एक योद्धा खड़ा होता है जो खुद पर गर्व कर सकता है, जो जानता है मैंने अपनी जिंदगी को बचा लिया है, जो किसी भी बुरी आदत, बुरे दोस्त या बुरे समय के सामने टिक सकता है। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, तुम खुद के निर्माता बन चुके होते हो। इन 11 शक्तियों को पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, पर जो 1 साल टिक गया उसका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। क्या आप तैयार हो इन शक्तियों को खुद में जागृत करने के लिए? पार्ट 3, पर इस सफर में क्या खोया? हर जीत के पीछे एक कीमत होती है। हर शक्ति, हर बदलाव किसी न किसी त्याग की मांग करता है, और ब्रह्मचर्य का यह 1 साल शायद जिंदगी की सबसे कठिन कीमतों में से एक होती है। जब तुमने यह सफर शुरू किया तब तुम्हें लगा होगा यह तो आसान होगा, बस थोड़ी मेहनत, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। पर असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब तुम अपने सबसे करीबियों से कटने लगते हो। 1. दोस्तों ने मजाक उड़ाया, क्या तू साधु बन गया है? अरे यार, ब्रह्मचर्य? तू भी थोड़ा रिलैक्स कर ले, जिंदगी है, एंजॉय कर।
जिन्हें तुम दोस्त समझते थे, उन्होंने तुम्हारे निर्णय का मजाक उड़ाया। उनके लिए यह सिर्फ एक मजेदार चुटकुला था, पर तुम्हारे लिए यह एक तपस्या थी। तुमने सोचा, काश ये समझ पाते कि मैं क्यों कर रहा हूं ये सब, पर नहीं समझे, क्योंकि इस रास्ते पर हर कोई नहीं चल सकता। 2. परिवार समझ नहीं पाया। कई बार घर में भी सवाल उठे, इतना क्यों बदल गया है तू? अब हर समय चुप क्यों रहता है? इतनी पढ़ाई, इतनी साधना क्यों? उन्हें तुम्हारा आत्मनियंत्रण, तुम्हारा अलग थलग रहना अजीब लगने लगा। पर तुम्हें पता था, तुम अपने अंदर एक तूफान को थामे हुए हो। एक तरफ दुनियावी रिश्ते थे, दूसरी तरफ अपने भीतर की लड़ाई, और तुमने चुना खुद को। 3. शरीर थक गया था। कुछ दिन ऐसे आए जब तुम उठ ही नहीं पाए, ना पढ़ाई का मन, ना ध्यान का, ना किसी से बात करने का। तुमने सोचा, क्या ये सब करने का कोई फायदा भी है? क्या मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं? क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई वीडियो देखकर शुरू करने की चीज नहीं है। ये तो रोजमर्रा की तपस्या है। शरीर की थकान, कामेच्छा की जलन, नींद की कमी, हार्मोन की हलचल, हर चीज तुम्हें वापस घसीटने आई। 4. दिमाग बार बार हार मानने को कहता रहा। सबसे बड़ी लड़ाई मन से थी। हर दिन मन एक नया बहाना बनाता था। आज छोड़ दे यार, बस एक दिन, कोई देख तो नहीं रहा, कर ले, तू पहले भी तो हार चुका है, फिर क्यों ये नाटक? और उस समय तुम अकेले थे, ना कोई तुम्हें मोटिवेट करने वाला, ना कोई पीठ थपथपाने वाला, बस तुम थे और तुम्हारी अंतरात्मा। 5. पर तुम हर बार उठे। हर बार जब तुम गिरने वाले थे, कहीं ना कहीं से एक आवाज आई, रुक मत, तू बहुत दूर आ चुका है। कभी वो आवाज किसी किताब से आई, कभी किसी पुराने वीडियो से, और कभी अपने भीतर से। और फिर तुम उठे, थोड़ा कांपते हुए, थोड़ा डरते हुए, पर उठे। 6. और एक दिन उठने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन ऐसा भी आया जब वो आवाजें चुप हो गई, वो तड़प, वो बेचैनी गायब हो गई। अब मन शांत था, अब शरीर स्थिर था, अब आत्मा तैयार थी। अब तुम गिरते नहीं, क्योंकि अब तुम उससे ऊपर उठ चुके थे। 7. क्या खोया और क्या पाया? हाँ, तुमने खोया बहुत कुछ। कुछ दोस्तों को, कुछ रिश्तों को, अपने आराम को, अपने पुराने वर्जन को। पर जो पाया वो कोई वापस नहीं ले सकता, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। वो अब तुम्हारा हिस्सा बन चुका। आत्मसम्मान, अनुशासन, संयम, गहराई, और सबसे जरूरी, खुद से रिश्ता। ये सफर आसान नहीं था, पर यही तो इसकी खूबसूरती है। क्योंकि अगर यह आसान होता तो हर कोई इसे कर पाता, पर आपने किया, आप टिके रहे, और आज आप उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से आप दुनिया को एक नई नजर से देख सकते हैं। पार्ट 4. एक कहानी जो हर ब्रह्मचारी को समझनी चाहिए। कहानी शुरू होती है एक साधारण से लड़के से। नाम था रवि, उम्र 19 साल। कॉलेज का पहला साल था, पर जिंदगी उस मोड़ पर थी जहां रास्ता नहीं दिखता था। रवि एक होनहार छात्र था। 10वीं तक तो उसके माता पिता और टीचर कहते थे, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। पर 11वीं आते आते सब बदलने लगा। मोबाइल मिला, इंटरनेट का एक्सेस मिला, और फिर मिला पोर्न। शुरुआत में सब नया लगा, मजेदार लगा, पर रवि समझ नहीं पाया कि वो कब लत में बदल गया। अब हर रात बिस्तर पर जाने से पहले एक ही आदत, पोर्न देखना और खुद को खो देना। रातों की नींद कम होने लगी, दिन में थकावट, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा, फोकस उड़ गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता। माता पिता सोचते रहे कि लड़का आलसी हो गया है। दोस्तों ने भी बातें करना कम कर दी, पर रवि के अंदर एक युद्ध चल रहा था। एक दिन वो खुद से थक गया। रात के 2 बजे आईने में खुद को देख रहा था। आंखें सूजी हुई, चेहरे पर कोई चमक नहीं, और मन में एक ही सवाल, क्या मैं यही बनना चाहता था? उसी रात यूट्यूब पर एक वीडियो मिला, ब्रह्मचर्य से जिंदगी कैसे बदलती है। वीडियो देखा। शुरुआत में हंसी आई, फिर क्यूरियोसिटी जगी, फिर आंखें भर आईं। वीडियो खत्म हुआ तो उसके अंदर कुछ जाग चुका था। उसी पल उसने फैसला लिया, अब बहुत हो गया, अब मैं खुद को वापस पाना चाहता हूं। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही हफ्ते में तड़प ऐसी कि जैसे किसी ने उसके शरीर से जान खींच ली हो। हर दिन दिमाग कहता, बस आज एक बार देख ले। पर रवि ने खुद को एक डायरी दी थी जिसमें उसने लिखा था, मैं कौन बनना चाहता हूं। हर बार जब टूटने लगता वो उस पन्ने को पढ़ लेता।
पहले 30 दिन जैसे किसी नशेड़ी को ड्रग्स से दूर किया जा रहा हो। बॉडी कांपती थी, दिमाग पागल हो जाता था, नींद नहीं आती, अकेलापन सताता था, पर उसने हार नहीं मानी। 60 दिन बाद उसका शरीर थोड़ा सामान्य होने लगा। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा ध्यान और रोज एक नई आदत जोड़ता गया। 90 दिन पर एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा। अब पॉर्न का ख्याल आता भी था तो उस पर हंसी आती थी। अब मन खुद कहता, इससे क्या मिलेगा। अब रवि के चेहरे पर थोड़ी चमक लौटने लगी थी, आंखों में आत्मविश्वास आ गया था। 6 महीने बीते। रवि अब लोगों को अवॉइड नहीं करता था, बल्कि लोग उसे सुनना चाहते थे। कॉलेज में उसने एक छोटा सा योग क्लब शुरू किया, जहां वो अपने जैसे लड़कों को बताने लगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। 1 साल बाद वो लड़का जो पॉर्न का शिकार था, अब एक योगा टीचर था। उसका इंस्टाग्राम पेज हजारों युवाओं को मोटिवेट कर रहा था। अब जब लोग उससे पूछते, तू कैसे इतना शांत रहता है, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, मैंने खुद को जान लिया है। पर सबसे खास बात क्या थी, रवि अब खुद से भागता नहीं था। अब वो अकेला होता तो बेचैन नहीं होता, बल्कि ध्यान में चला जाता। अब शीशे में देखकर शर्म नहीं आती, बल्कि एक सुकून मिलता है। मैंने अपनी जिंदगी को वापस जीत लिया। ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, यह हर उस लड़के की कहानी है जो इस अंधेरे में फंस चुका है, जो हर रात गिल्ट में सोता है, जो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। पर अगर रवि बदल सकता है तो तुम भी बदल सकते हो। शुरुआत बस एक फैसले से होती है, एक कसम से, एक व्रत से, ब्रह्मचर्य के व्रत से। तो अगली बार जब तुम भी टूटा हुआ महसूस करो, तो रवि की कहानी याद करना और खुद से कहना, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी उठ सकता हूं। क्योंकि हर ब्रह्मचारी का जन्म उस दिन होता है जब वो खुद से जीतने का फैसला करता है। पार्ट 5, कैसे करें शुरुआत। अब सवाल उठता है, भाई अब करना क्या है, शुरुआत कैसे करें। क्योंकि सुनना आसान होता है, इंस्पायर्ड हो जाना भी आसान होता है, पर असली फर्क तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की, जो हर उस युवा को चाहिए जो ब्रह्मचर्य का जीवन शुरू करना चाहता है। स्टेप 1, व्रत नहीं, निर्णय लो। डोंट ट्राई, डिसाइड। ब्रह्मचर्य कोई ट्राई करने वाली चीज नहीं है, यह एक निर्णय है। जैसे कोई योद्धा तलवार लेकर युद्ध में उतरता है, वैसे ही तुम्हें यह व्रत लेना होगा कि अब कुछ भी हो जाए, मैं खुद को जीत कर ही रहूंगा। फैसला ऐसा हो कि या तो मैं इस लत को खत्म कर दूंगा, या फिर मैं अपने पुराने वर्जन को ही खत्म कर दूंगा। स्टेप 2, खुद को एक मिशन दो। जिस दिन तुम्हारा वाई क्लियर हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा मन कमजोर नहीं पड़ेगा। अपने वाई को एक डायरी में लिखो, उसे हर सुबह पढ़ो, उसे याद रखो जब भी ललक उठे। याद रखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ कुछ छोड़ना नहीं है, यह खुद को किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार करना है। स्टेप 3, बुक्स। तुम्हारे ब्रह्मास्त्र किताबें तुम्हारे साथ होंगी जब कोई और नहीं होगा। ये तुम्हें समझाएंगी, उठाएंगी और तुम्हें नए विचार देंगी। सजेस्टेड बुक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। 1, ब्रह्मचर्य, स्वामी विवेकानंद, भारत के सबसे बड़े संतों में से एक। यह किताब बताएगी कि ब्रह्मचर्य क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे निभाएं। 2, द पावर ऑफ नाउ, एचआर्ट टोल। अगर तुम्हारा दिमाग अतीत या भविष्य में भटकता रहता है, तो यह किताब तुम्हें वर्तमान में टिकना सिखाएगी। 4, सोच और बढ़ता हुआ अमीर, नेपोलियन हिल, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन चैप्टर। यह किताब बताती है कि सेक्स की ऊर्जा को कैसे रूपांतरित किया जाए और उससे कैसे महानता प्राप्त की जाए। स्टेप 4, बिल्ड अ डेली रूटीन, तब का टाइम टेबल। सुबह जल्दी उठो, चाहे नींद पूरी हो या ना हो। ठंडा पानी चेहरे पर डालो, ध्यान करो, सूर्य नमस्कार करो। रात को सोने से पहले फोन दूर कर दो। जर्नलिंग शुरू करो, रोज लिखो, आज मैंने खुद पर कितना कंट्रोल किया। धीरे धीरे मन भी दोस्त बन जाएगा। स्टेप 5, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारे सफर को समझे, वरना अकेले में भी खुद से वादा करो। हर रिलैप्स के बाद पछताना नहीं, सीख कर उठ जाना है। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो अब तक पूरा देखा है, तो समझ लो आप बाकी 99% लोगों से अलग हो। आपने पहले कदम उठा लिया है। भाई,
अगर तू यहां तक पहुंचा है तो एक बात समझ ले, तू अब वही कमजोर लड़का नहीं रहा जो 3 मिनट की राहत के लिए अपनी ताकत खो देता था। अब तू बदल रहा है, अब तू जाग गया है। अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ वीडियो देखकर मोटिवेट ना हो, बल्कि खुद इंस्पिरेशन बनो। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, अब मैं खुद से हारूंगा नहीं, ब्रह्मचर्य मेरा रास्ता है। और अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसे ही दमदार वीडियो तुम्हें मिलते रहें, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, वर्मा जी बुंडी, और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, यह एक यज्ञ है आत्मविजय का। वीर्य वीर्या बढ़ाने वाले प्राकृतिक उत्पाद, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। अब बात करते हैं उन चीजों की जो तुम्हारे शरीर को भीतर से मजबूत बनाएंगी और ब्रह्मचर्य के दौरान ओजास और तेजास को मजबूत करेंगी। 1. शुद्ध शिलाजीत, प्यूरिफाइड शिलाजित। आयुर्वेद में इसे सर्वरोगहारी कहा गया है। यह शरीर की कोशिकाओं को ताकत देता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करता है। रोज सुबह खाली पेट 1 ग्राम दूध या पानी के साथ लेना उत्तम है। 2. अश्वगंधा तनाव कम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल संतुलित करता है, ऊर्जा और स्टेमिना बढ़ाता है। यह वीर्य को गाढ़ा और पौष्टिक बनाता है। 3. सफेद मूसली काम शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों को बढ़ाता है। यह शरीर को अंदर से पोषण देता है और वीर्य की मात्रा बढ़ाता है। 4. कौंच बीज यह वीर्य को शक्तिशाली बनाता है और यौन दुर्बलता में विशेष लाभ देता है। दिमाग और नसों की ताकत बढ़ाता है। 5. सात्विक आहार प्लस गाय का दूध प्लस देसी घी ब्रह्म